प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का हमने बेसिक किया था, जहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशंस का बच्चों ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। वहाँ पर हमने सीखा था कि ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन्स पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर हमारा ग्राफ पेज के ऊपर लाइन अगर हमारी कोइंसाइड आ जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो ऐसे केस में हमारा वहाँ पे बच्चों मैनी सॉल्यूशन होता है। अब देखो बच्चों, आगे हम यहाँ पे हमारी करने जा रही है एक्सरसाइज 3.2 में हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या काम करना है कि गिवन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी इक्वेशंस बनानी है, और ये बोलते हैं कि उन इक्वेशंस को हमें अपना ग्राफिकली बच्चों सोल्व करना है। अब देखो एक बार, इक्वेशन को हमने वहां पे रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया था, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। कब? एक्सरसाइज 3.1 में। अब यहाँ पे मैं केवल रिप्रेजेंट नहीं करना बच्चों, हमें वहां पे उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का मतलब कि वहां से हमारी जो भी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू में ग्राफिकल मेथड से हमें फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे। अब देखो, अब हम करेंगे यहाँ पे अपना एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। इन्होंने क्या बोल दिया, देखो ये लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने क्विज में हिस्सा लिया बच्चों, क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट थे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन तो देखो बच्चों ये गिवन है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट वहां पे कितने थे, 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने वहां पे क्विज के अंदर हिस्सा लिया है। अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या बोला है, अगर लड़कियों की संख्या इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो बच्चों, सबसे पहला काम, अगर हमें इक्वेशन कभी भी बनानी पड़ जाए तो सबसे पहले अपने यहाँ पे वेरिएबल हमें वहाँ पे लेके आने हैं, एक्स वाई हमें यहाँ पे अपने लेके आने हैं। एक्स वाई हम किनको मानते हैं, अपने मैथ का रूल है कि जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है, उनमें से एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को वाई मान लेंगे। देखो हमें अपनी दो चीज़ें बतानी है कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे वहाँ पे कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे वहाँ पे कितनी है। तो एक काम करो, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, जो भी चीज़ निकालनी है उनमें से एक को एक्स मानो। नंबर ऑफ बॉयज हम यहाँ पे हमारे कितने मान लेते हैं बच्चों, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने यहाँ पे सपोज कर ली y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली, y। ये बात हमने लेट कर ली कि x लड़कों ने और y लड़कियों ने क्विज के अंदर हिस्सा लिया है। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे हमारी इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम, इक्वेशन बनाने का तरीका क्या रहेगा, गिवन कंडीशंस को समझो। सबसे पहली बात, टोटल कितने स्टूडेंटों ने क्विज के अंदर हिस्सा लिया, 10 स्टूडेंट। अब ये बताओ, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है, यानी अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को आपस में ऐड करवा दूं तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास बच्चों कितने गिवन, 10 गिवन है। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। बोलो ये बात आई समझ में? देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया। अब चलो अपने यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अंदर, वहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो जो अपनी नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी हमारे पास y है, इज इक्वल टू में क्या आ गया, 4 मोर देन, 4 ज्यादा है तो 4 प्लस करेंगे, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, x से। आई बात समझ में? नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब एक काम करो, यहां से अपनी इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन देखो बच्चों, एक काम करो, y को मैं x की तरफ ले जाऊं और कांस्टेंट टर्म को चाहे इसकी तरह एक तरफ रख लो, कि वहां से हमें 2 पासिंग पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x माइनस का y को वहां पे ले गया, 4 को यहां पे ले आओ तो माइनस का 4। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब देखो बच्चों, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कम से कम 2 पासिंग पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, और पासिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको समझा रखा है कि एक काम कर लिया करो। देखो एक बार टेबल बना लिया करो, सबसे पहले या तो इजीली टेबल बन जाएगी, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक टेबल बनाओ जहां पर मैं 2 पॉइंट अपने निकालने बच्चों, एक्स वाई की वैल्यूज। तो देखो इस केस में वैल्यू हमारी यहाँ पे कुछ भी पुट कराओ, वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में तो बननी है नहीं, तो एक काम करो, एक बार एक्स की जगह 0 पुट कर लिया करो और एक बार वाई की जगह, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू में 10 मिलेगी, अगर y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी बच्चों, 10। आई बात समझ में? बस वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेके आनी, ताकि ग्राफ हमारा यहाँ पे सही ढंग से बने। तो यहाँ से हमें पासिंग पॉइंट्स अपने मिल गए, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर। देखो बच्चों क्या क्या आ गए, एक पॉइंट अपना a आ गया 0,10 और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ अपना b आ गया बच्चों 10,0। बोलो ये बात आई समझ में? अब इसके तो हमारे पास पासिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। अब साथ के साथ हमारे यहाँ पे टेबल नंबर 2 की भी एक टेबल बनाओ, टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2, सॉरी
इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 की अपनी टेबल देखो एक बार, कोई भी 2 पॉइंट वहां से भी लेके आओ, वैल्यू अपनी वहां भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो एक बार x को 0 एक बार y को 0। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 4। अगर हमने y की जगह 0 पुट करवा दिया तो x की वैल्यू में बच्चों क्या मिलेगी अपनी -4 मिलेगी। आइए बात समझ में, अगर आपका मन करेगी सर हम यहाँ पे 0 नहीं पुट करना चाहते, हम 1 पुट करेंगे, बेशक करवा दो। हम यहाँ पे जी 2 पुट करेंगे, बेशक पुट करवा दो, वहां से अपनी वैल्यू निकालो, तो हमारा यहाँ पे ग्राफ बच्चों सेम बनेगा, वही बनेगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो यहां से में जो पासिंग पॉइंट्स मिल गए अपने, क्या लिखेंगे, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर क्या क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया बच्चों हमारा 0,4 जो अपना सी पॉइंट आया है 0,4, एंड एक पॉइंट आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे डी -4,0। आइए बात समझ रहे हैं। अब एक काम करो, अब इसका अपने यहाँ पे हम रफ स्केच बना लेते हैं, रफ स्केच तो नहीं सॉरी फेयर स्केच, यानी मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। आपको फेयर बनाना है, फेयर का मतलब सारा काम ग्राफ पेज के ऊपर करना है। तो जैसे कि मान लिया हमें यहाँ पे x की वैल्यू +10 तक चाहिएगी, y की वैल्यू भी हमें 10 तक ही चाहिएगी बच्चों, और एक x की वैल्यू -4 तक भी चाहिएगी। तो मान लिया बच्चों ये हो गया अपना x एक्सिस, ये आ गया अपना y एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू मान लो कि हमारे पास कितना, ये तो ओरिजिन होता है बच्चों 0,0, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1, आगे 2, यहाँ पे लिखा हुआ 3, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा 10। ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, सारा काम ग्राफ पेज के ऊपर बिल्कुल साफ साफ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नेमिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। और यहाँ पे -4 तक वैल्यू में लेनी बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू मान लिया होगी अपनी -1, आगे आ गया -2, आगे -3, और यहाँ पे वैल्यू मान लिया बच्चों हमारे पास क्या आ गई -4 आ गई, ठीक है ना। तो सभी के बीच हमारा यहाँ पे गैप बराबर होना चाहिए। तो देखो एक बार, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करवाना, 0,10 एंड 10,0। तो 0,10 ये मान लिया बच्चों हमारे पास ए पॉइंट हो गया, और एक 10,0 ये पॉइंट मान लिया हमारे पास बच्चों बी पॉइंट हो गया। अगर मैं दोनों को आपस में ज्वाइन करवाऊंगा तो इक्वेशन जो अपनी यहाँ पे बनेगी वो ये बनेगी बच्चों। तो इस लाइन की जो अपनी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन अपनी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + y = में कितना आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे 10 आ गया। आइए बात समझ में। अब साथ के साथ देखो एक इक्वेशन और हमें यहाँ पे बनानी है, एक लाइन और हमें यहाँ पे बनानी है, उसका हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है सी पॉइंट आ गया बच्चों अपना 0,4, ये रहा सी पॉइंट अपना 0,4, और एक -4,0 ये रहा अपना डी पॉइंट, वो सी हो गया, और ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया बच्चों अपना डी पॉइंट आ गया। अगर मैं दोनों को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये क्या करेगी, इस लाइन को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, पहले वाली लाइन को, ठीक है ना। ये मान लिया उस पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, कट करेगी। अब देखो बच्चों इक्वेशन इसकी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, x - y = में कितना हमारे पास -4 है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे साथ के साथ सॉल्यूशन भी बताना है बाई ग्राफिकल मेथड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे अपना यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू, और वो वैल्यू हमारी कौन सी होगी, दोनों लाइंस जहां पर एक दूसरे को कट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होता है। अब देखो बच्चों, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर कट करवा दिया, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर अपनी x की वैल्यू चेक करेंगे तो देखो बच्चों इसके जस्ट नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। आई बात समझ में। और यहां पर अगर हम y की वैल्यू अपनी देखेंगे तो देखो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी बच्चों 7, तो यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 3,7। तो क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। देखो किस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, मान लिया इस पॉइंट का नाम हमने अपना क्या रखवा दिया बच्चों, P रखवा दिया। P पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट हमारा क्या 3,7 है, अगर 3,7 तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों यहाँ पे 3 एंड y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 7। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये अपना यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। अगर सॉल्यूशन आ गया, अब ये बताओ x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो देयरफॉर बताओ इनको नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, कितने आगे बोलो 3
एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, कितनी आ जाएगी 7। यही चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम करने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। ये देखो हम कैसे करेंगे, समझो ये बात भी। अब पार्ट सेकंड भी हमारा बच्चों सेम है, बस मेन काम आपको ग्राफ साफ साफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ में अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो वैल्यू भी हमारी बिल्कुल ठीक निकलेगी, ठीक है ना, और सारा काम बिल्कुल साफ साफ करोगे। अब सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोल दिया कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट गिवन है 50 रुपए, ठीक है ना, और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट हमारे पास बच्चों गिवन 46 रुपए दोनों की। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी कितनी है और एक पेन की कॉस्ट हमें वहां पे बतानी बच्चों कितनी है। सबसे पहला काम मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसी को बच्चों अपने यहाँ पे सपोज कर लिया करो। तो एक काम करो, लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट को हम यहाँ पे अपना बच्चों सपोज कर लेते हैं ₹X। कितनी सपोज कर ली, ₹X मान लिया। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की कॉस्ट जो हमें निकालनी बच्चों उसको हम यहाँ पे ₹Y मान लेते हैं। X और Y की वैल्यूज हमें निकालनी है, तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। बस अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन में चलो और वहां से अपनी इक्वेशंस बनाओ, क्या क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि 5 पेंसिल हमने वहां पे परचेज की है। अब एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपए है, तो 5 की बताओ बच्चों कितनी होगी, 5X होगी। अब एक पेन की कॉस्ट हमारे पास Y है, तो 7 पेन की कॉस्ट बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी, 7Y। और दोनों की टुगेदर कॉस्ट हमारे पास वहां पे बच्चों गिवन है, कितनी गिवन, ₹50। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया, 7 पेंसिल हमने वहां पे परचेज कर लिया। अब ये बताओ बच्चों, एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास कितनी X है, तो 7 पेंसिल की क्या हो जाएगी, 7X आ जाएगी, प्लस 7 के साथ एक पेन की कॉस्ट हमने Y मान ली, 5 पेन हमने वहां पे परचेज कर लिए, तो 5Y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना वहां पे 46। इक्वेशन नंबर क्या मान ले अपने यहाँ पे, सेकंड हम सपोज कर लें। आई बात समझ में। अब देखो एक बार, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमें यहाँ पे 2 पासिंग पॉइंट इसके लेके आने हैं अगर हमें लाइन का यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो, और 2 पासिंग पॉइंट हमें इसके भी लेके आने हैं। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहला काम अपना यहाँ पे क्या रहेगा, एक टेबल बना लिया करो यहाँ पे अपनी, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए बच्चों अपने यहाँ पे एक टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाते हैं, बस कोई भी 2 पॉइंट हमें लेके आने हैं, एक्स वाई, कोई भी 2 पॉइंट, हाँ ऐसे लेके आओ कि वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में ना बने। अब देखो 0 पुट करने पे वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बनेगी। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट करवा दिया तो y की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगी। क्यों आएगी, देखो अगर पॉइंट अगर मैं ऐसे केसेस में कभी भी चेक करना पड़ जाए, चेक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझाया था। एक काम करो, या तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर लो। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ से अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, देखना बच्चों एक बार 1 के अंदर 5x को अगर मैं ऐसे लिखवा दूँ, 7y को वहाँ पे लेके जाओ, 50 माइनस का 7y, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में 5 आ जाएगा। अगर बाई में 5 है तो पॉइंट निकालना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 से हमारे नंबर पूरा पूरा डिवाइड कौन से होंगे, लास्ट जो भी हमारा वहाँ पे अक्षर आएगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे बच्चों 0 पुट करवा दूं तो वैल्यू अपने यहाँ पे फ्रैक्शन में बनेगी। क्यों, 50 माइनस का 7 वैल्यू फ्रैक्शन में बन रही है, ठीक है ना। 1 पुट करवाएंगे तो भी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बनेगी। सॉरी 0 पुट करने पे तो 50 आ गया था, सॉरी एक बार, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करवाएंगे तो 7 इंटू 0 कितना हो गया 0, और 50 माइनस का 0 50 आएगा, और 50 बाई 5 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। तो देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे y की जगह बच्चों 0 पुट करवा दूं तो हमें x की वैल्यू अपनी क्या मिल रही है 10 मिल रही है। एक पॉइंट तो आ गया अपना, एक पॉइंट और लेके आना है। 1 पुट करने पे फ्रैक्शन में मिलेगी, 2 पुट करने पे फ्रैक्शन में मिलेगी, 3 पे भी फ्रैक्शन में आ रही है, 4 पे भी। बट अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करवा दूं तो 50 माइनस का 35 वैल्यू हमारी आएगी बच्चों 15, और 15 बाई 5 तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे y की जगह अपना 5 पुट करवा दूं, x की वैल्यू में अपनी क्या मिल गई बच्चों 3 मिल गई। तो यहाँ से मैं जो अपने पासिंग पॉइंट्स मिले हैं, देखना एक बार लिखवाओ यहाँ पे, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर क्या क्या आ गए, एक पॉइंट आ गया अपना a बच्चों 10,0, और एक पॉइंट का नाम हमने अपना b रखवा दिया 3,5। बोलो ये बात आई समझ में। अब ठीक इसी प्रकार एक टेबल अपनी यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड की और बनाओ, क्या बनेगी,
वहां से भी अपने कोई भी दो पासिंग पॉइंट हमें लेके आने हैं, तो एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ वही चीज, अब की बार यहां से अपनी क्या बोला है, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट किया करो या y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट किया करो। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां से अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या बनेगी, 46 माइनस का 5y और y में 7 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर मैं यहां पे अपनी y की वैल्यू निकालूं तो y में अपना 5 रहेगा, और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हम इजीली अपने वहां पे चेक कर सकते हैं कौन से नंबर हमारे यहाँ पे 5 से डिवाइड होंगे। तो एक काम करो बच्चों, इस केस में हम अपनी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखना एक बार, 5y इज इक्वल टू में कितना बनेगा अपना, तो 7x को वहां पे लेके जाओ, 46 माइनस का 7x, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, बनेगा ना। अब एक काम करो, अब यहाँ पे अपना x की जगह वैल्यू पुट करके देखो, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बन रही है, 41 आएगा ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करवा दूं तो भी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में बनेगी, क्यों, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 39 बनेगा, फ्रैक्शन में आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करवाऊं तो भी वैल्यू फ्रैक्शन में, क्यों, 14 आएगा, 6 माइनस का 4, 2 रहेगा लास्ट में हमारा आखिरी डिजिट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करवा दूं तो बात बनेगी, देखो बच्चों एक बार, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट करवा दिया x की जगह, तो 46 माइनस का 21 हो जाएगा ना अपना। अगर मैं 46 में से 21 को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 25 बनेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 3 पुट करवाया है तो y की वैल्यू 25/5 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 5 मिलेगी। बोलो ये बताइए समझ में, 3 हमने पुट करवा के देख लिया। अब एक काम करो, 4 पुट करवाओ, 4 पुट करने पे यहाँ पे 28 बनेगा, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी। अब 5 पुट करवा के देखो 35, तो भी फ्रैक्शन में आएगा। 6 पुट करवा के देखो 42 बनेगा, तो भी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में रहेगी। अब 7 पुट करवा के देखो बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे 7 पुट कराऊंगा तो 49 वैल्यू अपने तब भी फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करवा दूं 56, हाँ अब बात बन गई। देखो एक बार, अगर मैंने यहाँ पे 8 पुट करवाया तो 46 माइनस का 56 वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, माइनस का 10, और माइनस का 10/5 कितना आएगा अपना, माइनस का 2। कब, जब हमने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, 8 पुट किया है। तो यहाँ से मैं जो अपने पासिंग पॉइंट्स मिल गए, देखो एक बार, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2, देखो बच्चों क्या क्या आ गए। एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये C पॉइंट 3,5, बट इसको C मानने की जरूरत नहीं है, इसको हमने ऑलरेडी B माना हुआ है। ये पॉइंट तो हमारे दोनों का सेम ही है, 3,5 आ गया। और एक पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या आ गया अपना, यहाँ पे D आ गया, या C मान लो। C पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 8,-2 बनेगा। अब वही चीज, अगर सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। बस एक काम करो, इनका अपना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवा दो। x की वैल्यू में चाहिए बच्चों यहाँ पे 10 तक, और y की वैल्यू में अपनी लेके आनी बच्चों 5 तक। करवाओ प्लॉट। अगर हम यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो एक बार, मान लीजिए तो अपना ओरिजिन हो गया 0,0, यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हो गया बच्चों अपना यहाँ पे x एक्सिस, और ये हो गया अपना यहाँ पे y एक्सिस। यहाँ पे वैल्यू मान लिया हमारे पास 1 आ गई, 2, 3, 4, 5, 6, एक दो वैल्यू माइनस में, -1, -2, -3। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लेके आना है, 10,0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा ना। a पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है। अब b पॉइंट देखो 3,5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यहाँ पे होगा ना 3, 5, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे अपना मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो अपना यहाँ पे पॉइंट होगा बच्चों, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, क्या, 3,5। अगर मैं दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा 10,0 एंड 3,5 को आपस में अगर हम ज्वाइन करवाएंगे तो इस लाइन की जो हमारे यहाँ पे बच्चों इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन अपने यहाँ पे लिखवा दियो, 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू में 50। आइए बात समझ में। अब एक लाइन की ओर हमें यहाँ पे अपना ग्राफ बनाना है, बी पॉइंट 3,5, ये तो अपना दोनों में सेम पॉइंट है, इसी पॉइंट से वो लाइन हमारी वहां पे पास करेगी। और एक पॉइंट आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 8,-2, x की वैल्यू हमारी 8 और y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट हमारा नीचे यहाँ पे होएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दूं तो ग्राफ अपना बच्चों ये लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। और इस लाइन की जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू में 46। बोलो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। अब ये बताओ, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करी, बी पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट के ऊपर हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या 5 है। तो क्या लिखेंगे, बोथ लाइन्स
बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, तो किस पॉइंट के ऊपर करें बच्चों? बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 3,5। अगर 3,5 तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर, अब x हमने क्या माना है? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी आ गई? ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारी बताओ बच्चों क्या आ जाएगी? ₹5। यही काम हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। करवा सकते हो ना? तो ये था अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो उसके बाद आगे हम बढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ोगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोला है? ये लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब की बार हमें रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि लाइंस हमारी वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। ये चीज हमें यहां पे बतानी है। अच्छा ये बताओ, अगर रेशियो को कंपेयर करके अगर हमें कभी भी बताना पड़ जाए तो मैंने आपको क्या बोला था? याद होगी ये बात? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, A1/A2 की वैल्यू चेक करो क्या होगी, B1/B2 की वैल्यू चेक करो क्या होगी, और C1/C2 की वैल्यू अपनी चेक करो क्या होगी। A1 B1 C1 क्या था? A1 था पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, B1 था पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट एंड C1 था पहली इक्वेशन की हमारी कांस्टेंट टर्म। आइए बात समझ में। A2 क्या था? सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाला नंबर। B2 क्या था? सेकंड इक्वेशन में y के साथ वाला नंबर। और C2 क्या था? सेकंड इक्वेशन में हमारी कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको यह बताया था, अगर A1/A2 हमारा बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो उसकी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे केस में लाइंस हमारी कैसी थी बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। याद हो तो लाइंस मैंने आपको क्या बोला था? लाइन तो होगी हमारे यहां पे इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो सॉल्यूशन मैंने आपको कौन सा बताया था? इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारा पे यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। अगर हमें सॉल्यूशन मिले किन्हीं भी इक्वेशनों से तो उन इक्वेशंस का नाम होता है बच्चों हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन। आई बात समझ में? हाँ, अगर हमारा A1/A2 ये बराबर बन जाए B1/B2 के तो दो कंडीशन होगी। अब हमें C1/C2 को देखना है। अगर ये भी इक्वल आ गया हमारा C1/C2 के, तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था? लाइन हमारी कैसी हो जाएगी बच्चों? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी या कोइंसाइड लाइंस हो जाएगी। ठीक है ना? सॉल्यूशन हमारा वहां पे कैसा होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा। अब देखो वैल्यू आ रही है, अगर हमारा सॉल्यूशन कभी भी आए, चाहे एक आए चाहे ज्यादा आए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन। बोलो बच्चों, ये बताइए समझ में। हाँ, अगर A1/A2 ये बराबर बन जाए B1/B2 के और ये बराबर ना बने हमारा C1/C2 के, तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला था? ये जो हमारी यहाँ पे लाइंस बनेगी वो कैसी लाइंस बनेगी? अपनी पैरेलल लाइंस बनेगी। अगर लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों? वो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और जो इक्वेशन आ गई, अब कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं बच्चों हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि हमें केवल रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि लाइन हमारी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमारे यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ो। इक्वेशंस में इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोल दिया? देखो बच्चों एक बार, ये लिखा हुआ है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू में 0। तो पहले यहाँ पे लिखा करो कि गिवन इक्वेशंस आर। तो इक्वेशंस बच्चों हमारे पास गिवन है, कितना आ गया? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों? हमारा यहाँ पे 0। ठीक है ना? उसके बाद 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू में कितना आ गया? हमारा 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? सेकंड मान ले। अब देखो एक बार, सभी पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे, एक पार्ट बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझोगे बस। इन्होंने क्या बोल दिया? रेशियो को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। अब रेशियो के लिए हमें यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू में निकालनी है, सबसे पहला काम इक्वेशन बच्चों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? AX
प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू में 0। बराबर में बच्चों हमारी 0 होनी चाहिए, बाकी सभी टर्म में एक तरफ, बराबर में हमेशा 0 लिखना है। चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, बराबर में केवल 0 होनी चाहिए, बाकी सारे नंबर हमारे एक तरफ होनी चाहिए। तो हमने ये बात सीखी थी a1 x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में a1 होगा, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू हमारी यहां पे क्या आ गई बच्चों अपनी 5 आ गई। b1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या आ गया 4, वो भी माइनस का, तो -4 लिखेंगे। c1 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 8। आगे a2 7, b2 6 और c2 की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -9। अब आपको क्या करना है, पहले काम करो इन रेशियोज की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करो। a1/a2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चों 5/7 आ गया। b1/b2 की वैल्यू चेक करो हमारी क्या आ गई, देखना एक बार। तो b1/b2 कितना बनेगा -4/6 कितना आएगा -2/3, वैल्यू कैंसिल आउट होगी। एंड c1/c2 की वैल्यू अपने यहाँ पे चेक करना क्या बनेगा 8/-9, तो -8/9 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो क्या बोला, सबसे पहले में चेक करना है ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन हमारा पे यूनिक होगा, लाइंस हमारी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगी और इक्वेशंस हमारी यहाँ पे कंसिस्टेंट होगी। यही बात मैंने आपको समझाई थी। अब देखो बच्चों एक बार चेक करो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। नहीं है, सिंस यहाँ पे इनको बताओ यहाँ पे जो अपना a1/a2 है इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया b1/b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये बताओ, क्या लाइन के बारे में पूछा है तो लाइन से बताओ बच्चों हमारी यहाँ पे कैसी होगी इंटरसेक्टिंग। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर बोथ लाइन्स आर, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो दोनों लाइन्स गिवन है बोथ लाइन्स आर, वो कैसी लाइन्स हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। तो ये तुम्हारे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया 9x प्लस का 3y, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। अब पढ़ो पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू में 0 आ गया। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट है हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। और आगे इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू में हमारा कितना आ गया बच्चों 0, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम अपने यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सबसे पहला काम अपने यहाँ पे रहेगा a1 b1 और c1 की वैल्यू बताना। सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, बराबर में 0 होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स हमारे बच्चों यहाँ पे एक तरफ होनी चाहिए, है ना। अगर ये है तो पहले ये बताओ a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a1 की वैल्यू में 9 मिल गई, b1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 आ गई, c1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे 12 आ गई। आइए बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार ये बताओ a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहीं पे लिखवा देता हूं मैं। a2 देखना एक बार 18 आ गया। b2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई देखना एक बार 6 आ गया। और c2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या बन गई 24 बन गई। अच्छा अब ये बताओ सबसे पहले चेक करो a1/a2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ठीक है ना। a1/a2 चेक करो 9/18 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारी क्या बन गई बच्चों 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब सिमिलरली b1/b2 का रेशो चेक करो क्या आएगा देखना एक बार, b1 3 आ गया, b2 6 आ गया, कटेगा तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1/2, ये भी बनेगा। और अब सिमिलरली यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू और चेक करो देखना एक बार, ये 12 है वो 24 है, वैल्यू कट के हमारी यहाँ पे भी क्या बनेगी बच्चों 1/2। अच्छा ये बताओ सबसे पहले इन दो को देखा करो बराबर है या नहीं, ये तो बराबर है 1/2 वो भी 1/2, और उसके बाद चेक करो c1/c2, अगर ये भी बराबर है तो मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन होगी, अगर बराबर ना है तो पैरेलल लाइंस होगी, यही बताया था। अब सिंस जब हमने देखा तो यहाँ पे तीनों रेशियोज हमारे इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू आ गया b1/b2 के, और ये भी हमारे यहाँ पे बच्चों इक्वल आ गया c1/c2 के। इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। और यही चीज हमें यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर चेक करनी थी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। इसका जो पार्ट थर्ड बच्चों वो आप सभी अपने आप चेक करोगे और वहां पे चेक करके मुझे बताना कि जो भी लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइंस होगी। वो चीज देखो बच्चों अपने आप ही चेक करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। सबसे पहले चेक करो कि वहां पे हमें बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, क्या बात इन्होंने हमसे पूछ ली। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, वही चीज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे ये बोला है कि हमें ये बताना है कि हमारी वहां पे जो इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये बताओ कंसिस्टेंट कब होती है, या तो a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, अगर बराबर हो तो तीनों रेशो हमारे यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारी वहां पे x y की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो ज्यादा आए चाहे एक वैल्यू आए, बट वैल्यू आएगी तो कंसिस्टेंट होगी, अदरवाइज कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हमारी केवल एक केस में होगी जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों हमारा यहाँ पे c1/c2। अब चेक करो, हमारी यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है क्या दे रखी है, पार्ट फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट कितना आ गया, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 5 गिवन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। और आगे इन्होंने बोल दिया अपना 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 7। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, अपना 7। इसको हमने मान लिया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लिया। देखो एक काम करो, अगर हमें रेशो को कंपेयर करके बताना है तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों यहाँ पे हमारी a1 की वैल्यू अपनी क्या बनेगी। देखना एक बार, a1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ गई 3, a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बनेगी, ठीक है ना। सॉरी, b1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब एक बार बताओ, अगर हम यहाँ अपनी c1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, पहले ये बताओ c1 बराबर में 0 है या नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो मैंने क्या बोला है, हमेशा बराबर में 0 होनी चाहिए। पहले इस नंबर को यहाँ पे उठा के लाओ, माइनस का 5 इज इक्वल टू में कितना आएगा 0, और यहाँ पे माइनस का 7 इज इक्वल टू में कितना आएगा 0। हाँ, एक बात का ध्यान रखोगे, अगर तुम यहाँ पे टर्म्स को बराबर में रखते हो, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म उसको बराबर में रखते हो तो भी वैल्यू हमारी ठीक आएगी। बट एक बात का ध्यान रखोगे, अगर पहली इक्वेशन में हमारा c1 इक्वल टू में है तो सेकंड में भी वो हमारा इक्वल टू में ही होना चाहिए। ये नहीं कि प्लस का c2 बराबर में 0 आ जाए तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। अगर c1 वहां पे बराबर में है तो सेकंड इक्वेशन में भी c2 हमारा इक्वल टू में ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। आइए बात समझ में। बट एक काम कर लिया, बराबर में हमेशा 0 ही बना लिया करो, वैल्यू हमारी वहां पे गलती होने का कोई भी उस केस में चांस नहीं बनेगा। तो हमेशा बराबर में 0 रख लिया करो और बाकी सारे नंबरों को हर इक्वेशन में एक तरफ ले आया करो, ठीक है ना। तो c1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी, माइनस का 5, a2 क्या बनेगा 2, b2 क्या बनेगा माइनस का 3, एंड c2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 7। अब वही चीज पहले रेशो चेक करो अपना, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, a1/a2 की वैल्यू हमने चेक की है, हमारी बनेगी बच्चों 3/2, b1/b2 हमने यहाँ पे चेक किया बच्चों, हमारा आ गया माइनस का 2/3। आगे तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं है, नहीं है। अगर बराबर नहीं तो इनको बताओ, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे b1/b2 के, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, बताओ क्या पूछा था, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा ना। तो क्या लिखेंगे, बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बच्चों गिवन है ये कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। क्यों, बिकॉज यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। ऐसे केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन निकले तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आइए बात समझ में। अब मान लो अगला पार्ट देखना एक बार इसका। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 8 है तो माइनस का 8 कर देना, उसको इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस का 6y माइनस 9 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूं। देखो एक बार थर्ड पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, ऊपर से मैं रब कर देता हूं एक बार। सेकंड का पार्ट थर्ड, कितना आ गया 3/2x, थर्ड का थर्ड 3/2x इक्वेशन से हमारे पास गिवन है, प्लस 5/3y इज इक्वल टू में 7 है। तो एक काम करो बच्चों, 7 को यहां पे ले आओ, माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना 14। 9x इज इक्वल टू में कितना आ गया 14।
तो माइनस का 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ बच्चों यहाँ पर हमारी a1 की वैल्यू क्या है। a1 कितना बनेगा 3/2 बनेगा, b1 कितना बनेगा अपना 5/3 बनेगा, एंड c1 की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 7। अब सिमिलरली a2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 9 माइनस का 10, और c2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 14। अब ये बताओ सबसे पहला काम कंसीडर इन सभी रेशोज की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया करो। a1/a2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बननी है, देखो एक बार a1/a2 3/2 है, और बाई में a2 और आ जाएगा 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चों, ये कैंसिल आउट 3 पे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/6 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसी प्रकार b1/b2 की वैल्यू भी चेक करो क्या बनेगी, देखना एक बार b1/b2 5/3 है, और बाई में अपना माइनस का 10 और आ जाएगा, ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस का 1/6। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। अब जो भी c1/c2 की वैल्यू है वो निकाल तो लेना, वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 7/-14, बट उससे में कोई मतलब नहीं है। क्यों, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो सिंस बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इस केस में हमारे यहाँ पे दोनों इक्वेशन बच्चों कैसी आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। इसका फोर्थ पार्ट भी बच्चों ऐसे ही ट्राई करना है। अब फोर्थ पार्ट में देखो, अगर आप a1/a2 की वैल्यू निकालोगे ना तो वैल्यू हमारी माइनस का 1/2 बनेगी, b1/b2 भी हमारा बनेगा माइनस का 1/2, और c1/c2 भी हमारा बनेगा बच्चों माइनस का 1/2। अब इसके फोर्थ पार्ट में ये तीनों रेशोज हमारे इक्वल आ जाएंगे। अगर तीनों रेशोज हमारे यहाँ पे इक्वल है तो भी इक्वेशंस हमारी कैसी आती है बच्चों, कंसिस्टेंट। तो इस केस में मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर सॉल्यूशंस आए तो कंसिस्टेंट, अगर ना आए तो इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में। इन दोनों केस में हमारे सॉल्यूशन बनते हैं तो दोनों कंसिस्टेंट इक्वेशन है, इस केस में नहीं बनते तो इनकंसिस्टेंट है। बोलो ये बात आई समझ में। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट्स बच्चों बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों मैंने आपको करवा दिए। आज आपको बच्चों इतना ही काम करना है, बाकी जितना काम रह गया वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।